नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया की खास पेशकश परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर। आई इंडिया की टीम आज पहुंची है खैराबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर में। सरकार स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। ये प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का जो है वो हैंड वाश स्टेशन है, हैंड वाश यूनिट है। हैंड वाश डे के रूप में देखिए आप सिंबल भी बना हुआ है, हथेली से हथेली को आपस में कैसे रगड़े, हाथों को पीछे से रगड़े, गड़ियों के बीच में रगड़े। ये स्टेप बाय स्टेप हैं हाथ धोने के जो आसान चरण हैं जिससे आपके हाथ गंदे ना रह जाएं, वो पूरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेंशन किए गए हैं। और कितना अच्छा हैंड वाश यूनिट के रूप में इसको जो है वो डेवलप किया गया है यहाँ की प्रिंसिपल के द्वारा। ऊपर आप टीन शेड देख रहे हैं कि किसी भी तरह का जो है मौसम हो पूरी तरह से सुरक्षित है। और आपको बता दें कि ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, ये पूरा टीन शेड यहाँ के पूरे स्टाफ की मदद से यहाँ की प्रिंसिपल नीलम कुमारी जी के द्वारा अपने निजी संसाधनों से करवाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे जो है वो शौचालय, सुलभ शौचालय को यहाँ पे किया गया है। ये भी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आता है कि कोई बच्चा खुले में शौच ना जाए। ये नए शौचालय निर्मित कराए गए हैं, आप इसको देख रहे हैं। और ये झूले आपको दिखाए जा रहे हैं कि छोटे बच्चे, चूँकि कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करते करते जब उनको थोड़ा सा मनोरंजन और खेल भी ज़रूरत होती है। इसमें देखिए सेफ्टी के दृष्टिकोण से ताला भी डलवाया गया, क्योंकि आज मौसम आप देख रहे हैं ख़राब है। ऐसे में कोई बच्चा आके झूले ना, इसको उपयोग में ना ले आए और वो फिसल के कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो उस बच्चों की सेफ्टी के दृष्टिकोण से इसमें ताला भी लगाया गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं यहाँ के कक्षा कक्ष की तरफ, आपको दिखाते हैं यहाँ का शैक्षिक वातावरण। ये प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का कक्षा कक्ष 3 है। इसमें कक्षा संख्या 3 है। ये संभवतः कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे इसमें बैठे हैं जैसा कि लिखा हुआ है। आप इस कक्षा कक्ष की भौतिक स्थिति हम चाहेंगे कैमरा पर्सन हसन गोगा जिसे कि वो दिखाएंगे। इसमें हिंदी की वर्णमाला को वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, गिनतियां हैं 1 से 100 तक, उन्हें किया गया है। और उस जो है अक्षरों के साथ में, वर्णमाला के अक्षरों के साथ में संबंधित जो अक्षर से शब्द होता है यहाँ पे लिखा गया है, आप देख रहे हैं। उससे संबंधित चित्रकारी भी की गई है, चित्र भी बनाए गए हैं ताकि बच्चे आसानी से उसको देख के पढ़ सकें और समझ सकें। इस सर पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चों का फर्नीचर यहाँ पे मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे दिखाएंगे। यहाँ पे जो है ये बच्चे एक विशेष तौर पे जो सामान्यता विभाग के द्वारा डेस्क बेंचेस उपलब्ध कराई जाती हैं, ऐसा फर्नीचर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो फर्नीचर है वो ऐसा लग रहा है कि अलग से बनवाया गया है बच्चों के बैग रखने की, और उन्हें अपना टिफ़िन बॉक्स वगैरह या जो भी साथ में वो लेके आते हैं। कुछ एक बच्चे मैगी वगैरह अलग से घर में जिनके बनती है लेके आते होंगे, उसको रखने की अलग से व्यवस्था है। बच्चों के बैग कम देखने को मिल रहे हैं, सब नीचे रखे हुए हैं कॉपी रख के। और सर जो है वो बच्चों की पास जा करके आप देख रहे हैं, उन्हें होमवर्क दे रहे हैं, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं जैसा कि आप कॉन्वेंट स्कूल्स में देखते हैं। ऐसा पढ़ाई का माहौल देखने को मिलता है। आइए सर से बात करते हैं। प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सर आशीष कुमार है। आशीष कुमार जी सर। यहाँ मिश्रापुर प्राथमिक विद्यालय में आप कब से पोस्टेड हैं? सर मैं अभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें आया हूँ। लगभग हमें फरवरी में आए थे 2021 में। अच्छा, 21 में आए। 2 साल समथिंग होने में। कौन सा क्लास है? ये क्लास 4 है। क्लास 4 है। इस समय इस क्लास में किस सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है? ये पीरियड चल रहा है सर, गणित का भी चल रहा है। गणित का पीरियड चल रहा है। आप इसी क्लास के क्लास टीचर हैं? जी, कक्षा 4 के ही। कक्षा 4 जी जी। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? हमारी क्लास में 40 टोटल बच्चे इनरोलमेंट थे। उपस्थिति उपस्थिति सर अभी बारिश का आज मौसम था, वैसे हमारे यहाँ 30+ ही रहता है, 32 कभी 28।
अच्छे। सर के 40 के आसपास बच्चे इनरोल्ड हैं, 30+ बच्चों की उपस्थिति रहती है। कक्षा 4 है, इस समय मैथमेटिक्स का पीरियड है। हम चाहेंगे गुगा जी से कि वो दिखाएंगे यहाँ पे जो है गुणनफल ज्ञात करें। गुणा के सवाल लगवाए जा रहे थे बच्चे को। कोई बच्चा ये सम सॉल्व कर सकता है? हैंड रेज करिएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक तरफ से सारे बच्चे, इधर भी सारे बच्चे हैंड रेज किए हुए हैं। कोई एक बच्चा निकल के आ जाए और इसमें से कोई सवाल सॉल्व करके दिखाएगा एक साथ। बाकी लोग बैठ जाएंगे बेटा। देखिए बच्चों का जो उत्साह है, चलिए दो लोग लगा दीजिए। बच्चों का जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं। एक बच्चे के कहने पर जो है वो दो बच्चे आ रहे हैं। जो है बहुत अच्छे बेटा। स्पेस कम है, मुझे लगता है स्पेस कम है। नीचे का जो सवाल है वो आप साफ कर दीजिएगा। हाँ, नीचे वाला बहुत अच्छे। अब लगाइएगा। आप देख रहे हैं बच्चे कितनी स्पीड में सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो है इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालय का जो शैक्षिक माहौल है, शैक्षिक स्तर है, वो कितना प्रशंसनीय होगा, कितना अच्छा होगा। बगैर झिझक के, बगैर किसी स्टॉप के बच्चे लगातार सम्स को लगा रहे हैं। 2 डिजिट्स के गुणनखंड हैं यहाँ पे, 3 डिजिट्स के भी हैं। ये जो बच्चा लगा रहा है इस समय वो 3 डिजिट के गुणनखंड हैं, उसको सॉल्व कर रहा है। ये बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। आप बैठ जाइए, लगा रहने दीजिए, आप बैठ जाइए। बहुत अच्छे। ये सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे में ये अच्छा डायरेक्ट में भी इसको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप सॉल्व करते हैं। ये ऐड कर रहा है बच्चा। आपने देखा कि जो मैथमेटिक्स का पीरियड था, इस क्लास में सर गणित पढ़ा रहे थे और बच्चों ने कितना उत्साह के साथ में सारे बच्चे सवाल लगाने के लिए एग्री हैं। अब आपको ले चलते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का रेडीनेस कक्षा कक्ष है। इस पे आप देख रहे हैं बाल अधिकारों का चित्रण किया गया है। जो शिक्षा संबंधी बालकों के अधिकार हैं, शासन से निर्गत है गाइडलाइन। और जो साप्ताहिक मध्याह्न भोजन की तालिका है उसको भी यहाँ पे है, ताकि सारे बच्चे, गार्जियन और सारे अभ्यागत लोग जाने कि वो किस तरीके से क्या मध्याह्न भोजन है। ये रेडीनेस क्लास है। इसका एक अपना लक्ष्य होता है कि जो है वो कि इतने दिनों के भीतर इतना सिलेबस और ये चीज़ें बच्चे जो है वो सीख जाएं। नमस्ते बेटा। बच्चे अभिवादन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस क्लास का भी आप जो भौतिक परिवेश है उसको आप देखेंगे कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से बहुत अच्छी साज सज्जा की गई है और पोस्टर्स के माध्यम से इसमें काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि 1 से 100 तक मुझे लगता है गिनतियां जो हैं वो लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और उससे देख करके सीखेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विशेष यहाँ व्यवस्था है वो कुछ एक बुक्स रखने की जो रैक्स हैं वो बड़ा आकर्षक तरीके से बनाई गई हैं। बच्चों के द्वारा जो सील्स जीती जाती हैं उनके लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छी रैक्स हैं। महापुरुषों के चित्र आप देख सकते हैं इस कक्षा कक्ष के अंदर। और जो है बच्चों का कुछ और भी इधर मुझे लगता है जो बच्चों ने क्राफ्ट और उनको खेलने के लिए जो है वो खिलौने, मैथमेटिक्स की जो किट है वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे रखी हुई है। और कुछ एक स्पोर्ट्स का, चूँकि इस विद्यालय के बच्चे, मैंने आपको पूर्व में बताया कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेशनल तक खेले हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो स्पोर्ट्स किट आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, रस्सी है और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि रखी हुई हैं। ये क्राफ्ट बच्चों ने जो अपने हाथ से चित्रकारी के माध्यम से इसको बनाया है, आप देखेंगे कि वो सामने चस्पा है बोर्ड पे। यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं। मैं आइए आपको
मैम से मिलवाते हैं। मैम प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। कामनी सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय आप मिश्रापुर। यहाँ पे कितने वर्षों से पोस्टेड 2016 से। 2016 से। ये रेडीनेस क्लास है। रेडीनेस हाँ। के विषय में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। रेडीनेस क्लास में हमारे बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, तो उनको किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो हमें उनको खेल खेल के द्वारा, ठीक है, उनके साथ खुद बच्चे बन के जितना अच्छा हम उनको समझा सकते हैं चीज़ों को, हमें पहले लिखने पे जोर नहीं देना है बच्चों को। हमें बच्चे पढ़ें, समझें चीज़ों को, उसके बाद लिखें, फिर पढ़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा आराम से अपने। क्लास में छात्र संख्या 47 है, 30-35। ये 40 बच्चे इनरोल्ड हैं रेडीनेस क्लास में। और रेडीनेस का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो नए बच्चे आते हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है, उन्हें खेल खेल में और एक आकर्षण दृष्टिकोण से, ताकि बच्चों को बर्डन भी ना महसूस हो, बच्चों को बोझा भी ना लगे, और उन्हें सिखाना होता है, पढ़ाना होता है। कामनी मैम ये काम बखूबी कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आई इंडिया परिवार की ओर से। अच्छा, इस क्लास के बच्चे हैं, आप लोग कुछ कहानी वगैरह कुछ सुनाना चाहते हैं? कितने बच्चे, कौन बच्चे सुनाएंगे? अरे वाह भाई, पहले तो आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम दिशु है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सी कहानी सुनाएंगे? सुनाइए, क्या सुनाएंगे? मामा मटर जब भी आते सोते तो भी सोते जाते, जब जगाना होता डम डम ढोल बजाना होता। बहुत अच्छे, डम डम डोल बजाना होता है। ये देखिए, ये खड़े हैं, पीपीटी के माध्यम से बच्चे कुछ बताएंगे। खड़े हो जाइए बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। अच्छा कार्तिक जी, क्या सुनाएंगे आप? हुआ सुबेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोले, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन कर कर कुल्ला करते, कुल्ला कर कर मुँह को धोते, मुँह को धोकर रो नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते, पढ़ने में सब ध्यान लगाते। अच्छा, तो आप नहा के आते हैं? यस सर। वेरी गुड। ये कक्षा 1 का बालक है और कविता सुना रहा है, पूरी दिनचर्या सुबह की बता रहा है और खुद भी नहा के आता है। ये देखिए, ये बच्चे अपने हाथ में पीपीटी लिए हुए हैं, इसके माध्यम से जो है ये अपना प्रदर्शन करेंगे, इसके आपको बताएंगे। गोगा जी से हम अनुरोध करेंगे। ये इधर भी कुछ एक बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि ये कहानी पीपीटी के माध्यम से अभिनय करके जो है वो कुछ अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। बेटा स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ये बच्चे पीपीटी के माध्यम से जो है मुखौटा लगा के और अपना अभिनय कर रहे हैं। ये पीछे देखिए, वो चल के आ रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छे बेटा। ये यहाँ का आपने प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का रेडीनेस क्लास देखा। यहाँ पे कक्षा 1 के बच्चे जो न्यू एडमिशन्स होते हैं वो बच्चे आते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का कक्षा 5 का कक्षा कक्ष है। आपको ले चलते हैं कक्षा 5 के कक्षा कक्ष की तरफ। यहाँ बच्चे विषय पुस्तकालय का मुझे लगता है पीरियड चल रहा है और ये सामने लिखा भी है हमारा पुस्तकालय। बहुत अच्छी रैक्स बनवाई गई हैं जिसमें पुस्तकालय से संबंधित जो विभाग की तरफ से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं या जो यहाँ के अध्यापक अपने रिसोर्सेज से बुक्स बच्चों के लिए आकर्षक पुस्तकें लाते हैं वो इसमें है। और आप नीचे देख रहे हैं कि जो है स्टूल्स भी बड़े पड़े हुए हैं ताकि उस पर बच्चे बुक्स रख करके पढ़ सकते हैं। बुक्स सुरक्षित रहें इसलिए बहुत अच्छी आकर्षक रैक्स बनाई गई हैं। यहाँ पे पुस्तकालय का पीरियड है। आप देख रहे हैं सारे बच्चे पुस्तकालय की पुस्तकों को लेकर के और पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ बोलिए एक साथ बोलिए। पुस्तकालय में क्या पढ़ रहे हैं इस समय? कविताएं पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा कोई कविता सुनाएगा? किसी को कोई पोएम आती है?
हाँ आ जाइए बेटा, आ जाइए आ जाइए। देखिए ये अभी तक एक भी बच्चा तैयार नहीं था और मैम की तरफ, मुझे लगता है बड़े अनुशासित बच्चे हैं यहाँ के। जब तक मैम की अनुमति नहीं होती है तब तक ये कुछ बताना भी नहीं चाहते। हाँ स्टार्ट करिए। नमस्कार, आज हम सब आपको एक हिंदी दिवस पर कविता सुनाएंगे। अच्छा आज हिंदी दिवस, हाँ आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर ये बच्चे कविता सुनाएंगे। बहुत अच्छे बेटा, हिंदी दिवस की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। सुनाइए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो महागाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। ये हिंदी का महत्व बता रहे हैं बच्चे। जीवन की परिभाषा है हिंदी, हिंदी के महत्व से संबंधित आज हिंदी दिवस है। और बच्चा कुछ ये जो है वाटर साइकिल, बहुत अच्छा, ये वाटर साइकिल के संदर्भ में बच्चे बताएंगे। ये साइंस का टॉपिक है, समझाएंगे। आप ही लोग बताएंगे, कोई और बच्चा भी इसमें जुड़ेगा? यही है, बहुत अच्छा। हाँ बेटा गुड, स्टार्ट। ये पानी है, इस पानी में जब ये सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये पानी गर्म होके भाप करके ऊपर की ओर जाएगा और ये भाप ठंडी होकर के पानी के बूंदों में बदल जाएगी। फिर ये पानी के बूंदों बादल में इकट्ठा होकर के बरसेंगी। फिर यही पानी जमीन में और नदियाँ और समुद्रों में जाएंगी। ऐसे ही ये जल चक्र घूमता है। ये आपको जल चक्र के विषय में इस बच्चे ने बताया कि पानी जो है किस तरीके से वाष्पित होकर के बादल में परिवर्तित होकर के और बारिश होती है। बारिश के पश्चात वो पानी स्वतः फिर वापस वहीं पे धरती पे आता है। ये बच्चों ने अपने जो है एक जल चक्र के तहत आपको समझाया। मैम है इस क्लास की, क्लास टीचर हैं। मुझे लगता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम फैज़ मुमताज़ है। आप यहाँ पे कब से पोस्ट हैं? मैं यहाँ पे 2016 से पोस्ट हूँ। 16 से हैं। ये कक्षा 5 का कक्षा जी है? कक्षा 5 है। कक्षा 5 की क्लास जी टीचर हैं? जी। कितने बच्चे इनरोल हैं आपकी क्लास में? सर 48। 48। उपस्थिति क्या रहती है? सर 50% से ऊपर ही रहती है। 50% से ऊपर रहती है। ये मैम कक्षा 5 की क्लास टीचर हैं और इस क्लास में 48 बच्चे इनरोल्ड हैं और 40+ उपस्थिति रहती है विद्यालय में। सारे कक्षाओं में जो है वो प्रेजेंट 70-80% के आसपास रहती है। ये उपस्थिति आपको बयान करती है कि इस विद्यालय का शैक्षिक और भौतिक वातावरण क्या होगा। आइए अब आपको ले चलते हैं यहाँ के ऐसे क्लास में जहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, पढ़ाई की जाती है। इन बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कक्षा 2 के बच्चों से। ये प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर का कक्षा 2 का कक्षा कक्ष है। इस कक्षा में भी आप देखेंगे कि जो वॉल पेंटिंग है, कक्षा का जो भौतिक परिवेश है, ये आपको विशेष चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं हसन गोगा जी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे। बाल अखबार हलचल करके ये एक बाल अखबार यहाँ प्रकाशित किया जाता है। ये 74वां अंक आपके सामने लगा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर, विकास क्षेत्र खैराबाद, सीतापुर। 15 अगस्त पे इस पे कविता लिखी हुई है। रक्षाबंधन की बधाइयाँ भी दी गई हैं। तितली है, मछली रानी है, पहेली भी यहाँ पे है लिखी गई है। बरसात को लेकर के भी पोएम मेंशन है। पेड़ों पर कविता है। आम की टोकरी विषय पर कविता है। बहुत अच्छा ये संभवतः और इसमें कक्षा में जिन बच्चों द्वारा ये लिखा गया है, बनाया गया है, उनके नाम भी मेंशन है। बरसात पे पारस ने कविता लिखी है। ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है। यहाँ पे बाल अखबार भी प्रकाशित किया जा रहा है। और ये बच्चे देखिए आप पढ़ रहे हैं। क्लासरूम का जो फर्नीचर है वो भी बहुत व्यवस्थित ढंग से बच्चे पढ़ रहे हैं।
जो है। और एक चीज़ और आप खास देखेंगे, ये कक्षा 2 की जो पढ़ाई है वो प्रोजेक्टर पे पढ़ाई होती है। आप सामने प्रोजेक्टर लैपटॉप आप देख रहे हैं, ये मैं कहूँगा कैमरा पर्सन हसन गोगा जिसे कि वो प्रोजेक्टर दिखाएंगे, यहाँ पे लगा हुआ है। जो विभाग के द्वारा लिंक भेजा जाता है, किसी दिन मात्रा का लिंक भेजा जाता है कि कौन सी मात्रा बच्चों को पढ़ाई जानी है, किसी दिन कोई शब्द भेजा जाता है, उस शब्द के विषय में बच्चों को बताना होता है। उस लिंक को ओपन करके प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है और उन्हें बच्चों को उसी जो लिंक में मैटर होता है उसको शिक्षित किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी को बताया जाता है। आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं बच्चे। ये कक्षा 2 है। बेटा आप अपना नाम बताइएगा। जहान। खड़े हो जाइए। जहान। जहां क्या पढ़ रही हैं? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ रही है। ये क्या लिखा हुआ है बताइए। मिश्रापुर। मिश्रापुर। ये मिश्रापुर, ये 4 शब्दों का अक्षरों का शब्द है। ये मिला के बच्चा पढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण है, कक्षा 2 के बच्चे सीधे पढ़ रहे हैं। क्या है, आइए सर से बात करते हैं। सर प्लीज अपना नाम बताइएगा। हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव जी, यहाँ पे आप किस कब से पोस्टेड हैं? 1-3-2006 से। बताइए, आप इस क्लास के कक्षाध्यापक? जी 56 से 56 बच्चे एनरोल हैं। उपस्थिति क्या रहती है? उपस्थिति ठीक ठाक रहती है। अच्छी उपस्थिति रहती जी। है। आज प्रोजेक्टर पे बच्चों को क्या पढ़ाया गया है? बड़ी ही की मात्रा बताई जाती बड़ी की मात्रा बताई गई है। 56 बच्चे एनरोल्ड हैं, उपस्थिति अच्छी रहती है। और प्रोजेक्टर पे आज जो आया है लिंक, उसमें बड़ी की मात्रा बताई गई है। ये देखिए, मैंने आपको एंट्री के साथ दिखाया था कि बच्चे योगा कर रहे हैं। योगा का विजुअल हम चाहेंगे कैमरा पर्सन हसन गोगा जी को कि वो बच्चों का योगा जो है वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे। इस विद्यालय के बच्चों ने योगा के क्षेत्र में जो है वो स्टेट तक खेला है, विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारे साथ में प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की प्रधानाध्यापिका नीलम जी मौजूद हैं। हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको उसके पहले बता दूं कि नीलम जी पिछले विगत वर्ष में सीतापुर जनपद की झोली में नीलम जी के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार जो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जनपद में किसी एक शिक्षक को, तो हजारों की संख्या में पूरे जनपद में शिक्षक है, उसमें से आपका नाम चयनित किया गया था। जनपद की झोली में आपने राज्य शैक्षिक पुरस्कार डाला। आपको बहुत बहुत बधाई आई इंडिया परिवार देता है। धन्यवाद जी, आप बताइए कि आपने इतना अच्छा भौतिक और शैक्षिक माहौल डेवलप किया है विद्यालय में, इसके पीछे कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हमारा जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर है, ये ऐसे है तो सीतापुर से बहुत नज़दीक, लेकिन जो इसके विकास के चरण हैं वो अभी भी मुझे लगता है बहुत पीछे हैं। तो जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे सीतापुर से इतने हैं, नज़दीक ज़िले से लगा हुआ है लगभग, तो इन बच्चों को बेहतर माहौल, बेहतर शिक्षा और बहुत कुछ टैलेंट है इनमें, तो उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने विद्यालय में बच्चों को विभिन्न तरीक़ों से, जितने भी तरीके हो सकते हो, चाहे ICT पद्धति हो और बच्चों का नवाचार हो, बच्चों के योग, और मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चे कभी भी यहाँ से कभी भी खेल के लिए नहीं जाते थे बाहर, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ पे ग्राउंड छोटा है, यहाँ पर बच्चे कैसे खेल के लिए हम निकालें। तो मेरी भी एक ज़िद रहती है कि अगर जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों भी, तो उनको अपनी सकारात्मकता से आपको उनको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और मैंने ये चीज़ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की लगन है और अंदर आंतरिक इच्छा है और जिनके लिए हम नियुक्त हुए हैं उनसे वास्तविक स्नेह है, तो आप के कदम और आपकी लगन खुद ब खुद उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगी। स्पोर्ट्स में यहाँ नीलम जी यहाँ
यहाँ के बच्चों ने स्टेट तक खेला है, नेशनल खेला है। जी। अभी तक कितने बच्चे इस स्पोर्ट्स में स्टेट और नेशनल खेलने जा चुके हैं? जी। अभी हाल ही में जो सुबी हैं कक्षा 8 की, जो अब कक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर में अध्ययनरत है, वो यहाँ पर कक्षा 1 से नामांकित थी। तो धीरे धीरे उसको योग में हमने डेवलप किया। तो उन्होंने नेशनल NCERT नई दिल्ली में नेशनल योगा ओलंपियाड में उन्होंने यहाँ अपने जनपद से प्रतिभागिता करके मान बढ़ाया है। और साथ ही साथ 16 बच्चे हैं जो PT टीम में रहते हैं। और बच्चे जो है आते जाते हैं, मतलब जैसे हमने कक्षा 1 से ही उनको मॉर्निंग में जो सुबह का हमारा सेशन होता है उसमें हम मॉर्निंग से ही जो PT और योग का रखते हैं। और उसमें धीरे धीरे बच्चे उसमें पारंगत होते जाते हैं और टीम उसमें से छांट के हम निकालते जाते हैं बच्चे। कोई बच्चा यहाँ का स्पोर्ट वो स्टेट या नेशनल में विजयी भी रहा है? हाँ, शुभी रही हैं। और बाकी मंडल में हम जो हमारा पिछला प्रतियोगिता थी उसमें हम मंडल में प्रथम थे, योग में बालक और बालिका दोनों वर्गों में। और स्टेट किसी वजह से नहीं हो पाया था, नहीं पता मुझे क्यों नहीं हो पाया था। इस माहौल को मेंटेन करने में कुछ कठिनाइयाँ आती होंगी, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कठिनाइयाँ तो बहुत हैं। और पर मेरे विद्यालय की जो टीम है और जो यहाँ के गार्जियन हैं और हमारे बच्चे हैं वो बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ चीज़ों को बदल पाने में अभी सक्षम हुए हैं और अभी बहुत कुछ बदलना भी है। हम लोग देख रहे हैं कि मिशन कायाकल्प में जो है काम मुझे लगता है ना के बराबर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है ग्राउंड की, पानी भरा हुआ है, बच्चों को दिक्कत रहती होगी स्पोर्ट्स के और योगा के बच्चों को विशेष तौर पर। ये भी नहीं हुआ है, शैलीकरण भी मुझे देखने को मिल रहा अभी तक नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके जितने भी हमारे कंपोजिट ग्रांट से जो भी हमारे कायाकल्प के अंतर्गत जो भी कार्य थे विद्यालय स्तर पर वो सारे पूर्ण हैं, लेकिन जो प्रधान स्तर से, ग्राम प्रधान स्तर से लंबित हैं, जैसे टाइलीकरण है, आपका ग्राउंड की पटाई है और इंटरलॉकिंग है, दिव्यांग सुलभ शौचालय है, वो यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाए हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकारीगण सुन रहे हैं, उनसे मेरी करप्रद प्रार्थना है कि यहाँ के बच्चों ने आपके ज़िले का मान बढ़ाया है, आपके ज़िले सीतापुर को एक नई पहचान दी है प्रत्येक क्षेत्र में। तो कम से कम हमारे विद्यालय को एक सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए ये कार्य कराया जाए। बाउंड्री आगे का मैदान देखिए कितना, मतलब ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, इसकी बाउंड्री करा दी जाए। और टाइलीकरण और सब होने से जो भी यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक से लोग स्कूल देखने आते हैं कि क्यों आपका स्कूल ऐसा है, तो मतलब हर चीज़ से संतुष्ट रहते हैं हमारे बच्चों के अधिगम से, उनके लर्निंग लेवल और उनकी एक्टिविटीज़ से। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर निराशा होती है कि इतना अच्छा विद्यालय और मेहनत करते हुए टीचरों के उसमें ब्लॉक स्तर से, ग्राम प्रधान के स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मैं पुनः आपके INDS के माध्यम से ये निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी इस अपील को कृपया पहुँचाएं और मेरे विद्यालय में भी कायाकल्प के सभी बिंदुओं को पूरा करने में सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी नीलम कुमारी जी, जो प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की प्रिंसिपल हैं। आप राज्य शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आपने यहाँ का शैक्षिक माहौल, भौतिक परिवेश आपने देखा, जो है आपने बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो आपने देखा, यहाँ का जो बच्चों का जो शैक्षिक स्टाफ है, बच्चों का जो स्पोर्ट्स के प्रति लगाव है और बच्चों ने स्टेट और नेशनल तक खेलकर जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में जनपद का मान बढ़ाया है। इंडिया ने आपको दिखाया यहाँ की प्रिंसिपल की कुछ एक पीड़ाएं हैं। निश्चित तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मिशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान को जो काम करवाना था, टाइलीकरण कराना था, ग्राउंड में इंटरलॉकिंग करवानी थी, पटाई करवानी थी, वो काम पूरी तरह से शून्य है, अभी तक नहीं हो पाया है। आपको दिखाया कि जो ग्राउंड है
यहाँ पे जो है बाउंड्री वाल जो है वो इतना ग्राउंड छोड़ के विद्यालय के बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्राउंड के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, और जो ग्राउंड यहाँ पे है भी उसमें बाउंड्री नहीं है। वो सिर्फ इसलिए छोड़ रखा गया है क्योंकि यहाँ पे होलिका दहन होता है, साल में एक बार एक त्यौहार होता है। जो बाउंड्री अगर ग्राउंड में इसको समायोजित कर लिया जाए विद्यालय ग्राउंड में, तो पूरा साल बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं और होलिका दहन भी हो सकता है। आई इंडिया आपको आश्वस्त करता है कि इस रिपोर्ट के बाद विभागीय अधिकारी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। अगले एपिसोड में आई इंडिया आपको फिर दिखाएगा एक नया विद्यालय का भौतिक परिवेश, नए विद्यालय की बदलती हुई तस्वीर। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन विपिन राजवंशी और हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।